इन लोग भी हुक्मरान सावधान, ये बेबसों की कब्र नहीं, ये सत्ता की कब्र है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, लेकिन हालात किस कदर से बदतर हुए पड़े हैं ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा किनारे किलोमीटरों तक हजारों लोगों के शव इसी तरह से दफन है। इनको कुत्ते नोच करके खा रहे हैं, कौवे नोच करके खा रहे हैं, ये हालात है। लेकिन ये बेबसों की कब्र नहीं है, ये सत्ता की कब्र है। जिस दिन इन बेबसों को, इन गरीबों को, इन मजलूमों को समझ में आ गया, उस दिन ये सत्ता की कब्र खोद देंगे। और कब्र भी क्या, कब्र भी नहीं है, ऐसे ही 1-2 फीट तक खोद करके बस दबा दिया गया है। लेकिन जैसे ही गंगा किनारे से लहर आती है, हवाएं आती है, मिट्टी उड़ा देती है। रेतीली मिट्टी है, मिट्टी उड़ जाती है। और मिट्टी नहीं उड़ती है तो कुत्ते खोद देते हैं, और खोद करके किस तरह से नोच नोच करके खा रहे हैं ये आपके सामने है। इस वीडियो को वो लोग देखें जो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करके लोगों को सच्चाई दिखा सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं और इसको आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। लेकिन देखिए कि इस देश में किस तरह से मोदी जी ने, योगी जी ने देश को सुपर पावर बना दिया है, सुपर पावर बन गया है। और इसीलिए ये हालात है। मोदी जी ने 2017 में हिमाचल के शिमला में कहा था कि मेरा सपना है कि गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करे, ये उन्होंने कहा था। मोदी जी, ये जो लाशें आपको नजर आ रही है, ये जो कब्रें हैं, ये उन्हीं गरीब लोगों की है, उन्हीं हवाई चप्पल वाले लोगों की है, उन्हीं फटी चप्पल वाले लोगों की है। लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर होती है, जनता की यादाश्त बहुत कमजोर होती है। आपको एक बार मोदी जी का वो हवाई चप्पल वाला वो भाषण सुना देते हैं। एक बगल में आप मोदी जी का हवाई चप्पल वाला भाषण सुनिए, और एक बगल में देखिए कुत्ते किस तरह से शवों को नोच नोच करके खा रहे हैं। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु में गए थे। तमिलनाडु में जाकर के महाबलीपुरम में उन्होंने समुद्र के किनारे कूड़ा चुगने का काम किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कूड़ा चुग रहे थे। एक बगल में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कूड़ा चुग रहे हैं, और नीचे कुत्ते शवों को नोच रहे हैं, कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। एक दौरा तो प्रधानमंत्री जी प्रयागराज का जरूर बनता है। आपको एक दौरा प्रयागराज का जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको सफाई पसंद है, आपको स्वच्छता पसंद है। तो आप निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि इस तरह से गंगा किनारे हजारों शवों को दफना दिया जाए और वहां पर कुत्ते शवों को नोच करके खा रहे हो। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। ये खबर उन तक पहुंची ही नहीं। अगर ये खबर उन तक पहुंची होती तो वो निश्चित तौर पर प्रयागराज का एक दौरा जरूर करके आते। हम कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक प्रयागराज का दौरा जरूर करना चाहिए, ताकि सच्चाई को पता चल सके। क्या पता ये वीडियो फर्जी हो, क्या पता जो ये कुत्ते हैं ये एनिमेटेड करके लगा दिए हो। लेकिन केवल प्रधानमंत्री जी को दोष क्यों दें? योगी आदित्यनाथ ने इसी प्रयागराज के अंदर 4200 करोड़ रुपए से कुंभ का आयोजन किया था। कायदे से तो वो अर्ध कुंभ था, लेकिन योगी जी ने घोषणा की कि नहीं, हम अर्ध कुंभ को भी कुंभ की तरह से मनाएंगे। और 4200 करोड़ रुपए का, 4200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। यह जनसत्ता की खबर आप देख लीजिए, 26 जुलाई 2018 की यह खबर है, और इसमें बजट पहले से ही रख दिया गया था। योगी सरकार कुंभ मेले की तैयारी में जुटी, बजट जानकर के हैरान रह जाएंगे आप। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर के योगी सरकार अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इसका बजट करीब
4,200 करोड़ रुपए है। योगी जी 1 करोड़ रुपए भी शायद नहीं लगते, 1 करोड़ रुपए भी शायद नहीं लगते अगर आप वहां पर 15-20 अस्पताल तो खैर नहीं बन पाए, लेकिन 15-20 कम से कम अगर शमशान घाट ही बना देते तो कुत्ते इस तरह से शवों को नोच करके नहीं खाते। और बार बार हम इस चीज पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि कुत्ते शवों को नोच करके खा रहे हैं, बार बार इस चीज पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सोच करके देखिए, एक बार इन शवों की जगह अपने किसी अपनों को रख करके देखिए। सोचिए किसी का आपका माता पिता, आप अपने पर नहीं कहना चाहेंगे, मैं कह देता हूं, मेरा मां, मेरी पिता, मेरी बहन, मेरी बेटी, कोई अगर वहां पर हो और ये तस्वीरें अगर मैं देख लूं तो यकीनी तौर पर अपने आप पर लानत महसूस करूंगा। और अगर आप भी इस चीज को अपने आप पर अमल करके, अपने आप पर सोच करके देखेंगे तो आप अपने आप पर भी लानत महसूस करेंगे कि हमारी जिंदगी पर लानत है, हम अपने को कब्र तक नसीब नहीं करवा पाए, उनको अंतिम संस्कार तक नहीं करवा पाए। लेकिन देखिए कि 1-2 की बात नहीं है, सैकड़ों की बात नहीं है, हजारों लोगों के साथ इसी तरह से हुआ है। और अभी चंद महीने पहले हरिद्वार के अंदर महाकुंभ होता है, हरिद्वार के अंदर महाकुंभ होता है, 4,000 करोड़ रुपए बजट था इसका, लेकिन कोरोना था, इसलिए कोरोना की वजह से कुंभ को छोटा करना पड़ा। 4 महीने का जो कुंभ चलना था उसको 2 महीने का करना पड़ा और 400 करोड़ रुपए से यह बजट 800 करोड़ रुपए करना पड़ा। वरना सोचिए कि कितना बड़ा महाकुंभ 4,000 करोड़ रुपए का हो जाता है, लेकिन एक लाशों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, संसाधन नहीं है सरकार के पास। 500, 1,000, 2,000, 10,000 बसें रिजर्व रख दी जाती है, लेकिन यहां पर एम्बुलेंस नहीं है शवों को ढोने के लिए। गंगा खुद ही बहा ले जा रही है, गंगा में लोग बहा दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, वही गंगा बहाते ले जा रही है। और बार बार ये कुंभ के साथ में इसको कंपैरिजन करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुंभ भी हिंदुओं के लिए होता है, और जो ये शव दफनाए गए हैं ये हिंदुओं में नहीं होता है। हिंदू कभी शव दफनाता नहीं है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन देखिए कि एक तरफ सरकार की प्राथमिकता यह है, सरकार आपको दिखाती है कि सरकार हिंदूवादी है, सरकार हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए कितना कुछ कर रही है, कुंभ करती है, भव्य कुंभ करती है, करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए। जिस दिन ये गणित और जिस दिन ये पहेली लोगों के दिमाग से सुलझ गई, लोगों के समझ में आ गया कि कुंभ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लगा करके, मूर्तियों के नाम पर हजारों करोड़ लगा करके जो सरकार हमें यह कहती है कि हम आपके हितैषी हैं, और वही सरकार आपके अपनों को अगर जलाने के लिए 1,000 रुपए की लकड़ी तक ना दे पाई, तो फिर सोचिए कि सरकार आपके हितैषी है या नहीं है, क्या सरकार को वाकई आपकी फिक्र है या नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था ये बेबसों की कब्र नहीं है, ये कब्र सत्ता की कब्र है। जिस दिन ये पहेली लोगों के दिमाग में सुलझ गई, लोगों के समझ में आ गया, उस दिन सत्ता की कब्र खुद जाएगी और सत्ता में बैठे लोग जो ये महसूस करते हैं, जो ये मानते हैं कि हम इसी तरह से लोगों को कहेंगे कि देखिए हमने आपके शमशान पर भी पैसा लगाया है। मोदी जी का वो भाषण तो आपको याद है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2022 के अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए जाएंगे तो जरूर कहेंगे कि देखिए हमने इतने शमशान बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी जरूर कहेंगे, हमें पूरा विश्वास। इस खबर को, इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो यकीनी तौर पर आपने यहां तक भी देख करके अपना समय खराब किया है। और अगर आपको लगता है कि जो बात है वो सही बात है और ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को कम से कम अपने 10-10, 20-20 दोस्तों को पर्सनली कह करके शेयर करिए और उनको भी कहिए कि आगे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, लोगों को ये समझ में आ सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।